सत श्री अकाल। बात कर लेते हैं एवेंचुरिन स्टोन के बारे में। ये जो स्टोन है एवेंचुरिन हमारे फाइनेंसिस के ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल है। अगर हम अपने फाइनेंसिस को ग्रो करना चाहते हैं तो हमें इस स्टोन का यूज़ कर लेना चाहिए, एनर्जाइज करके इस स्टोन को यूज़ करना चाहिए। और ये स्टोन हमारी प्रोटेक्शन करके रखता है नेगेटिव एनर्जी से भी। और जो धरती पे यानी कि धरती से जो नेगेटिव वाइब्रेशंस निकलती है अर्थ से, जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, उससे भी हमारी प्रोटेक्शन करके रखता है। जो ये एवेंचुरिन स्टोन है ये 3 टाइप्स के होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं डीप में इस स्टोन के बारे में, इसके मीनिंग के बारे में। ये जो एवेंचुरिन स्टोन है ये ग्रीन कलर, ब्लू, रेड, ब्राउन या फिर पीच कलर में पाया जाता है। इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही ईजिली हमें ये मिल जाता है। ये जो सोर्स इस स्टोन का है वो है इटली, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, रशिया, तिब्बत और नेपाल। इन कंट्रीज़ में ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। एवेंचुरिन इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है। अगर हमारी एनर्जीज लो हो चुकी है और हम अपनी एनर्जीज को अपलिफ्ट करना चाहते हैं तो हम इस स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी इस स्टोन को हम यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू द डेविक किंगडम एंड इट इज़ यूज टू ग्रिड गार्डन्स और हाउसेज अगेंस्ट जियोपैथिक स्ट्रेस। तो जियोपैथिक स्ट्रेस जो है, जो अर्थ से जो नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, या फिर सराउंडिंग में कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती है जो कि हमारे गार्डन को, जो कि हमारे हाउस को नेगेटिव वाइब्रेशन से जो फिल कर सकती है। और उस नेगेटिव एनर्जीज, उन नेगेटिव वाइब्रेशंस की वजह से अगर हमें कोई नुकसान पहुंच सकता है तो ये इस स्टोन को अगर हम एनर्जाइज करके अपने घर पे रखेंगे या फिर गार्डन में हम रख सकते हैं तो इससे हमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और हमारी प्रोटेक्शन भी नेगेटिव एनर्जी से ज़रूर होगी। वियरिंग एवेंचुरिन एब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्मॉग। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्मॉग है या फिर सराउंडिंग की नेगेटिव एनर्जीज है या फिर आपके जो सेल फोन है या फिर इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीज़ें हैं उससे जो नेगेटिव वाइब्रेशंस जो क्रिएट होती है जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकती है, उससे ये हमारी प्रोटेक्शन करेगा। अगर इसको हम, इस स्टोन को हम एनर्जाइज करके वियर करेंगे, इसको हम माला के रूप में भी वियर कर सकते हैं, इसको हम टॉपस के रूप में भी वियर कर सकते हैं, इसको हम ब्रेसलेट के रूप में भी वियर कर सकते हैं, इसको हम रिंग के फॉर्म में भी वियर कर सकते हैं। तो डिफरेंट शेप्स में हम इस स्टोन का यूज कर सकते हैं। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जो एनवायरमेंट का पोल्यूशन है सराउंडिंग का, ये उससे अगर हम बच के रहना चाहते हैं, उसका जो नेगेटिव हम पे प्रभाव पड़ सकता है उससे अगर हम बच के रहना चाहते हैं तो हमें ज़रूर इस स्टोन को एनर्जाइज करके यूज़ करना चाहिए अपने डेली बेसिस पे, डेली लाइफ में। टैप टू अ सेल फोन, इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट्स एमिनेशंस। तो आजकल जो हमें एडिक्शन है सेल फोन्स का या फिर लैपटॉप्स का, इसकी जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हमें इम्पैक्ट कर रही है, भले हमें फिज़िकल तौर पे महसूस ना होती हो पर इंटरनली तो ये हमें ज़रूर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती है। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनसे अगर हम बच के रहना चाहते हैं, उनसे अगर हम खुद की प्रोटेक्शन करना चाहते हैं तो ज़रूर इस स्टोन को हम यूज़ करें। दिस क्रिस्टल डिफ्यूज़ेस नेगेटिव सिचुएशंस एंड टर्न्स देम अराउंड। जो नेगेटिव एनर्जीज है या फिर आपकी जो नेगेटिव सिचुएशन है आपकी लाइफ में, उसको ये टर्न कर देगा पॉजिटिव एनर्जीज में या फिर पॉजिटिव सिचुएशंस में। अगर आपके लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन आ चुकी है तो इस स्टोन को अगर हम यूज़ करेंगे तो जल्दी से जल्दी वो नेगेटिव सिचुएशन जो आपकी लाइफ में आई है, वो नेगेटिव सिचुएशन जल्दी से जल्दी रिमूव हो जाएगी और वो टर्न हो जाएगी पॉजिटिव सिचुएशन में। या फिर जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है या फिर नेगेटिव एनर्जीज है जो सराउंडिंग की, उसको भी ये कन्वर्ट करेगा पॉजिटिव एनर्जीज में। एवेंचुरिन रीइंफोर्सेस लीडरशिप क्वालिटीज़। जो हमारे अंदर छुपी हुई
लीडरशिप क्वालिटीज़ है उसको अगर हम बाहर निकालना चाहते हैं और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो ज़रूर इस स्टोन का हम यूज़ करें। इट प्रमोट्स कंपैशन एंड एम्पैथी एंड एनकरेजेस प्रिजर्वेशन। ये जो हमारी कंपैशन है, जो इनर एबिलिटीज़ है, उसको ये बाहर उबार कर लाएगा और हमारी इनर एबिलिटीज़, जो इनर हमारी जो कैपेसिटी है, उसको अगर हम पहचानना चाहते हैं और बाहर निकालना चाहते हैं और उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूर इस स्टोन को यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग में अपनी अपनी खुद की क्वालिटीज़ होती हैं जो कि अंदर छुपी होती हैं, जिसका हमें नहीं पता होता। इट टेक्स यू बैक इनटू द पास्ट टू फाइंड सोर्सेज ऑफ डिजीज़। अगर आपकी लाइफ में कोई डिजीज़ ह्यूमन बॉडी में आ चुकी है तो ये रीज़न अगर हम जानना चाहते हैं तो हम मेडिटेशन में इस स्टोन से कनेक्ट होके ज़रूर कनेक्ट हो। मेडिटेशन में हम जान सकते हैं कि क्यों नेगेटिव एनर्जीज़ या फिर नेगेटिव सिचुएशन या फिर कोई डिजीज़ आपकी ह्यूमन बॉडी में आई है, क्यों आई है, और उसे बचाकर भी ये स्टोन रखेगा आपको। दिस स्टोन रिलीव्स स्टैमर्स एंड सीवियर न्यूरोसिस। अगर आपको स्टैमर्स की प्रॉब्लम है या फिर सीवियर न्यूरोसिस की प्रॉब्लम है तो इस स्टोन का आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रिंगिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट लाइज बिहाइंड द कंडीशन। तो अगर कोई भी सिचुएशन है वो क्यों हो रहा है, उसका क्या रीज़न है, वो अगर हम जानना चाहते हैं उसके बिहाइंड क्या रीज़न है, कोई भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में पॉजिटिव या नेगेटिव, वो अगर हम सिचुएशन को जानना चाहते हैं, उसकी अंडरस्टैंड उसको हम करना चाहते हैं तो ऐसी एबिलिटी हम डेवलप अपने अंदर करना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम या फिर ये पॉजिटिव कर्मास की वजह से हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है या फिर पॉजिटिव सिचुएशन आई है। एवेंचुरिन स्टेबलाइजेस वंस स्टेट ऑफ माइंड। ये हमारे माइंड की स्टेट को स्टेबलाइज करेगा, टिकाव देगा हमारे माइंड को। स्टिमुलेट्स परसेप्शन एंड एनहेंसेस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर छुपी हुई है, जो टैलेंट हमारे अंदर छुपा हुआ है, वो टैलेंट बाहर निकालने के लिए, वो जानने के लिए हम इस स्टोन का ज़रूर यूज़ करें। इट सीज ऑल्टरनेटिव्स एंड पॉसिबिलिटीज़ स्पेशली दोज प्रेजेंटेड बाय अदर पीपल। तो प्रॉब्लम अगर किसी और की लाइफ में है तो उसको किस तरीके से सॉल्यूशन उसका पाया जाए, वो अगर हम खुद की एबिलिटीज़ ऐसे एनहेंस करना चाहते हैं और इंट्यूशन पावर भी हमारी ज़रूर स्ट्रॉन्ग करेगा, हमारी हीलिंग पावर्स को भी ये ज़रूर स्ट्रॉन्ग करेगा। दिस स्टोन ब्रिंग्स टुगेदर द इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल बॉडीज़। तो ये हमारा माइंड और सोल का, स्पिरिट का हमारा कनेक्शन करके बनाएगा और स्टेबलाइज हमें करेगा, हमारे माइंड को भी स्टेबलाइज करेगा। This stone brings together the intellectual, aventurin calms anger and irritation। अगर हमें इरिटेशन है किसी भी तरीके की या फिर हमें गुस्सा आ रहा है या बहुत लंबे समय से हमें इरिटेशन हो रही है और गुस्सा आ रहा है तो हमें ज़रूर इस स्टोन को यूज़ करना चाहिए। तो ये एंगर के लेवल को रिड्यूस कर देगा, इरिटेशन लेवल को रिड्यूस कर देगा। डेली बेसिस पे अगर हम यूज़ करते रहेंगे तो एंगर और इरिटेशन को ये बिल्कुल ख़त्म कर देगा, आपकी लाइफ से बाहर निकालेगा। एवेंचुरिन स्टिमुलेट्स इमोशनल रिकवरी। इमोशनल अगर हमारी लाइफ में कोई ब्लॉकेज है, इमोशनली अगर हम किसी पर्सन से अटैच्ड थे और हमें कोई धोखा मिला तो ये इस स्टोन का ज़रूर हम यूज़ करें। रिकवरी ये हमारी इमोशनल तौर पे भी करेगा। एनेबल्स लिविंग विद इन वंस ओन हार्ट। तो ये हमें दिल जो हमारा दुखी हुआ है उसको ज़रूर हील करने में हमारी मदद करेगा। एवेंचुरिन प्रमोट्स अ फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। ये अगर हमें कोई डिजीज़ है, कोई ह्यूमन बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो हम इस स्टोन का अगर हम यूज़ करेंगे, एनर्जाइज करके इसको हम वियर कर सकते हैं तो हमें काफ़ी अंदर से अच्छा महसूस होना स्टार्ट होगा। क्योंकि अगर हमारी ह्यूमन बॉडी में कोई भी डिजीज़ होती है तो हमें बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता, तो वो अच्छी फीलिंग लाने के लिए हम इस स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। इट रेगुलेट्स ग्रोथ फ्रॉम बर्थ टू 7 ईयर्स।
तो बर्थ से लेकर अगर हम अपने बेबी की ग्रोथ चाहते हैं तो हम उनके लिए इन स्टोन का भी यूज़ कर सकते हैं। इट बैलेंसेस मेल फीमेल एनर्जीज, ये मेल और फीमेल एनर्जीज को बैलेंस करेगा। एंड एनकरेजेस रीजनरेशन ऑफ द हार्ट, स्पेशली एवेंचुरिन स्पिरिचुअली, एवेंचुरिन प्रोटेक्ट्स द हार्ट चक्रा। स्पिरिचुअली अगर हम बात करें तो ये हमारे हार्ट चक्रा की प्रोटेक्शन करके रखेगा। और बेसिकली अगर हम स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं तो हमारे हार्ट चक्र की एक्टिवेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जब तक हार्ट से कनेक्ट नहीं होंगे गॉड से तब तक हमारी स्पिरिचुअली ग्रोथ नहीं है। तो हार्ट से अगर हम स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं दिल से तो हमें स्टोन का ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इट विल गार्ड यू अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज ऑल्सो, ये आपको नेगेटिव एनर्जी से भी प्रोटेक्शन करके रखेगा। एवेंचुरिन बेनिफिट्स द थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड को हील करना है, कोई भी प्रॉब्लम है, कनेक्टिव टिश्यू या फिर नर्वस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है तो हम एवेंचुरिन स्टोन का जरूर यूज़ करें। इट बैलेंसेस ब्लड प्रेशर एंड स्टिमुलेट्स द मेटाबॉलिज्म, ये हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगा। ब्लड प्रेशर भले हाई है या फिर लो है तो हमें स्टोन का यूज़ करना चाहिए। स्टिमुलेट्स द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट ये करने के काम आएगा। लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो चुका है तो आपको जरूर एवेंचुरिन स्टोन का यूज़ करना चाहिए। एंड प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक्स, अगर हार्ट अटैक होने की सिचुएशंस किसी पर्सन में आती है, उनको फील होता है कि उनको हो सकता है हार्ट अटैक, तो आपको इस स्टोन का ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इट हेल्प्स ईज स्किन इरप्शंस, अगर हमें स्किन में कोई भी इरिटेशन है या फिर ईचिंग है तो हमें स्टोन का यूज़ करना चाहिए। एलर्जीज़ है कोई भी हमें, या फिर माइग्रेन हेडेक है, हेड में पेन है। एंड सूदिस द आइज़, जो हम लैपटॉप और फ़ोन आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आइज़ पे हमारे इफ़ेक्ट कर रहा है, तो हमें ज़रूर एवेंचुरिन स्टोन का यूज़ करना चाहिए टू प्रोटेक्ट आवर आइज़। Aventurine heals the adrenal, lungs, sinuses, heart, muscular system। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये इन सभी चीज़ों को हील करेगा, जैसे कि हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लंग्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एड्रेनल्स, साइनस, हार्ट या मस्कुलर सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर इस स्टोन का यूज़ करना चाहिए। तो ये 3 कलर्स के होते हैं। सबसे पहले एवेंचुरिन होता है पीच एवेंचुरिन, फिर है ग्रीन एवेंचुरिन, फिर है रेड एवेंचुरिन। तो ये 3 टाइप्स के एवेंचुरिन होते हैं। सबसे पहले हम ब्लू एवेंचुरिन के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लू एवेंचुरिन इज़ अ पावरफुल मेंटल हीलर। जो ब्लू एवेंचुरिन है ये बहुत ही पावरफुल मेंटल हीलर है। माइंड रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें ब्लू एवेंचुरिन का यूज़ करना चाहिए। ग्रीन एवेंचुरिन इज़ अ कंफर्टर एंड हार्ट हीलर, अगर हमें बहुत ही अनकंफर्टेबल फीलिंग्स होती है, क्योंकि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो अनकंफर्टेबल फीलिंग हमें होती है, हमें कई बार पता नहीं चल पाता कि हमारी लाइफ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है और किस वजह से हमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। हमें गर्मी लग सकती है, हमें इमोशनल अटैक्स हो सकते हैं, हमारे फिजिकल बॉडी में कोई डिजीज़ हो सकती है। तो अनकंफर्टेबल फीलिंग अगर हमें है तो ज़रूर हमें ग्रीन एवेंचुरिन स्टोन का यूज़ करना चाहिए। और एंड हार्ट हीलर, ये जो ग्रीन एवेंचुरिन स्टोन है ये हमारा बहुत ही ग्रेट हार्ट हीलर है। हार्ट रिलेटेड अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर ग्रीन एवेंचुरिन से हीलिंग करनी चाहिए, इसको यूज़ करना चाहिए। जनरल हार्मोनाइजर है ये हमारा बहुत अच्छा। प्रोटेक्टिंग द हार्ट, इट विल प्रोटेक्ट आवर हार्ट फ्रॉम ऑल दी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो या फिर कोई डिजीज़ हो या फिर आने वाली हो तो उसे हमारे हार्ट की अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन करके रखेगा। इट ब्रिंग्स थिंग्स बैक इनटू कंट्रोल, तो वो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं थी उनको दोबारा से कंट्रोल में लाने के लिए ये हमारे काम आएगा। एंड इज़ यूजफुल इन इट विल सेटल्स नोजिया की अगर हमें प्रॉब्लम है, डिजॉल्व्स नेगेटिव इमोशंस एंड थॉट्स। जो नेगेटिव इमोशंस हैं और थॉट्स हैं उनको ये डिज़ोल्व कर देगा अगर हम इसको यूज़ करेंगे, तो इससे हीलिंग करेंगे खुद की। एंड ऑल अराउंड हीलर,
ये ऑल अराउंड हीलर है। हीलिंग अगर हमने पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी की करनी है तो ब्रिंग्स इन वेल बीइंग एंड इमोशनल काम। अगर हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तो हम चाहते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी ठीक रहे, तो हमें पूरे की पूरी ह्यूमन बॉडी की हीलिंग करनी चाहिए ग्रीन एवेंचुरिन से।